안녕하세요 여러분, hello everyone and welcome to my channel Learn Korean with Harshu। आज की वीडियो में as you can see in the description, ठीक है, you can see that आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी क्रूशल टॉपिक फॉर ऑल द कोरियन स्पीकर्स। क्योंकि आजकल व्हाट आई एम सेइंग इज कोरियन कंटेंट तो बहुत है, बट what you can do with Korean इसके ऊपर नॉलेज बहुत कम है। So I thought, why don't I make a video on this topic? So here I am with my notes telling you all about the Korean industry. So me being a Korean professional, I thought कि हम different ways में मतलब किस तरह की जॉब होती हैं कोरियन में, I can give you an idea about that ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जो मेरे को नहीं हुई। ठीक है, when I was looking for job और when I was searching कि आगे कोरियन का क्या फ्यूचर है, I didn't find very useful videos, so instead I thought of making myself one। ठीक है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको क्लासिफिकेशन बता दूँ। ठीक है, कोरियन अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू अबाउट दैट। सो कोरियन के अंदर देयर आर बेसिकली व्हाट आई थिंक इज 3 मेजर कैटेगरीज। ठीक है, आप या तो ट्रेनर बन सकते हैं, ठीक है, आप या तो इंटरप्रेटर बन सकते हैं या तो आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस तीनों ही चीज़ों में आप कोरियन स्किल का यूज़ करके आगे अपना करियर को डेवलप कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, सो इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनर वो लोग होते हैं जैसे हमें पता है यहाँ पे दिल्ली में ले लो या फिर बेंगलोर में, मुंबई में, देयर मेनी कंपनीज, कोरियन कंपनीज जो अपना सेटअप कर रही है। सो उनको अपने स्टाफ को भी कोरियन पढ़ानी होती है, उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज और लोगों को भी कोरियन पढ़ाने के लिए देयर आर ट्रेनर्स। ठीक है, एंड ट्रेनर्स के लिए आई वुड से दैट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम दोनों में ही अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर आपको रिमोट जॉब पे वर्क करना है तो इट्स अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, बट इसकी जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है इज़ दैट आपको कोरियन पढ़ानी आनी चाहिए। ठीक है, कोरियन खुद से पढ़ना, किसी के थ्रू पढ़ना, इट्स वन थिंग, बट टीचिंग कोरियन इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट देन रियली गुड, यू कैन ट्राई आउट। सो ये थी हमारी नंबर 1 जॉब अपॉर्चुनिटी। सेकेंड कैन बी ट्रांसलेटर। ठीक है, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क एज अ ट्रांसलेटर के लिए दे वांट कि आपको कोरियन की तो नॉलेज हो, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड यू डिफरेंट वोकैबलरीज, और जिस फील्ड में भी आपको वर्क करना होता है उसके रिलेटेड वोकैबलरीज आपको पढ़नी होती है, एंड यूजिंग दैट वोकैबलरीज यू ट्रांसलेट द वर्क। ठीक है, इसमें बहुत कैटेगरीज होती हैं। इफ़ यू लुक फॉर जॉब तो देर विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ जॉब्स। लाइक अगर इफ़ आई टॉक अबाउट कि कोई ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ी बहुत वोकैबलरीज यूज़ करनी हो एंड देन ट्रांसलेट द डाटा फ्रॉम कोरियन टू इंग्लिश, whereas in some ट्रांसलेशन वर्क आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की। दे डोंट ओनली वांट अ पर्सन जिसको कोरियन आती है बट कोरियन के साथ कुछ बैच जैसे इंजीनियर की फील्ड हो, कुछ फील्ड हो। ठीक है, तो वो वाली रिलेटेड भी जॉब्स आती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ जो मैंने नोट करी है, ठीक है, बीइंग अ कोरियन लर्नर और बीइंग अ कोरियन प्रोफेशनल इज़ दैट कि कोरियन अगर आपको यूज़ करनी है तो देर आर वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ वेयर कोरियन सोली यूज़ हो रही है, कि सिर्फ आप कोरियन का यूज़ कर रहे हो वो चीज़ करने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ एक ट्रेनर में एग्जिस्ट कर सकता है कि आप सिर्फ कोरियन यूज़ ही कोरियन कर रहे हो, उसके अलावा आपको कुछ और आए ना आए डजंट मैटर। बट अगर आप इंटरप्रेटर या मेजॉरिटली अगर आप ट्रांसलेटर का सोच रहे हो बनने का, तो इन दैट केस आपको दूसरे सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप कोई जॉब भी करते हो दे डजंट लुक ओनली फॉर कोरियन फील्ड, या फिर अगर देखते भी हैं कि आप इस कोरियन है, सो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद अदर वर्क। सो अगर आप कोरियन कर रहे हैं इंटरप्रेटर दैट्स वन थिंग, बट यू आर ऑल्सो बी वर्किंग एज अ HR और अ मैन्युफैक्चरिंग, लाइक समवन हु इज़ डीलिंग विद मैन्युफैक्चर, तो कोरियन भी है बट वो एक बाई स्किल बन जाती है उस केस में। ठीक है, तो वो चीज़ का एक होता है कि यू हैव टू मेक योर माइंड इन सच वे कि कुछ और भी साथ में आई हैव टू डू, मतलब कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ कोरियन ही मेरा सोल वर्क नहीं होगा ट्रांसलेटर के केस में। ठीक है, वेराज अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूँ
तो इंटरप्रेटर में जैसे बहुत सारी जो कोरियन कंपनीज नोएडा गुड़गांव में हैं, उनके एमडीज़ को, मैनेजिंग डायरेक्टर को कोरियन नहीं आती, सो दे हायर समवन ताकि उनके बीच में और स्टाफ के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होनी है बेसिकली वो आपके थ्रू हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी कंपनीज हायर करती हैं, उनमें भी ये होता है कि क्योंकि इंटरप्रिटेशन का रोल इतना नहीं होता, ठीक है, इस वजह से वो आपको डिफरेंट वर्क भी दे देते हैं। ठीक है, बट अगर आप लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू वर्क एज अ फ्रीलांसर तो भी बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, बट कहते हैं ना कि वो अपॉर्चुनिटीज़ तभी आपके पास आती हैं इफ़ यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट तो वैसे ही करना पड़ेगा, बट धीरे 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 व्हेन यू विल ग्रो तो बहुत अपॉर्चुनिटी आती है। ठीक है, सो कहने को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एंड आई वुड से दैट पहले के टाइम से देयर आर मेनी कोरियन स्पीकर्स राइट नाउ। इंडिया के अंदर भी बहुत डिमांड, बहुत सप्लाई है, एंड उसके अकॉर्डिंग डिमांड भी है, बट स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। ठीक है, मतलब जो हमें पढ़ा रहे हैं बुक से एंड जो रियल लाइफ में यूज़ होता है उसमें बहुत गैप है। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग कि मुझे इसी के अंदर चाहिए जॉब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू वर्क इन सैमसंग, तो मे बी आप सैमसंग से रिलेटेड वोकैबलरीज अपने आप देख रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन दैट। खुद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू कांट डिपेंड अपॉन द कोरियन मटेरियल की मैंने बस टॉपिक दे दिया या फिर मैंने आरती कोरियन बुक पढ़ ली, सेजोंग पढ़ ली, दैट्स फाइन टू अ लेवल, बट रियल लाइफ में वो तो नहीं यूज़ करते हुए आप बोलोगे कि म्योनसो पैटर्न यहाँ पे लगाया है, कि तिमुने ने लगाया, डजंट मेक सेंस ना। तो इस वजह से ठीक है, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एंड कोई भी जॉब के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपसे मांगते हैं इज़ दैट यू शुड हैव अ टॉपिक सर्टिफिकेशन। ठीक है, अगर JNU से करा है, DU से करा है, या फिर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करा है, दैट्स वन थिंग। ठीक है, वो भी कंसिडर होता है, बट इतना नहीं होता जितना टॉपिक लेवल होता है। ठीक है, सो टॉपिक देना इज़ रियली क्रूशियल, बट अगर आपके टॉपिक नहीं है एंड यू आर लाइक कॉन्फिडेंट विद योर स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल, सो इन दैट केस आप इंटरव्यू के लिए जाओ। ठीक है, बेस आपके बोलने की, कैसे बोल रहे हो, कैसे लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी इफ़ दे थिंक दैट यू आर फिट फॉर दिस रोल तो यू कैन गेट अ जॉब। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड द बेसिक लाइक फील्ड्स विच आई थिंक एग्जिस्ट देयर। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, देयर कैन बी टूरिस्ट गाइड, देयर कैन बी एम्बेसी में भी होती है, बट बहुत रेयर होती है वो। ठीक है, एम्बेसी में भी लैंग्वेज की आई हैव सीन अपॉर्चुनिटीज़ बट बहुत रेयर आती हैं। ठीक है, इसके अलावा देयर कैन बी टूरिस्ट गाइड, बट आई डिडेंट सी एनी लाइक बहुत ज़्यादा डिमांड और बहुत ज़्यादा रोल जहाँ पे टूरिस्ट गाइड की नीड है वो कोरियन में, इतना नहीं देखा, बट ऑफ कोर्स देयर मतलब इट एग्जिस्ट देयर। ये बात तो हो गई जॉब्स की एंड उसकी क्या बोलते हैं, जॉब्स की हो गई एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब नाउ आई थिंक दैट अगर आपको जॉब चाहिए तो ऑफ कोर्स यू विल बी लुकिंग कि कहाँ से लूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ से देखूँ। So I think that referral is a good source. If you have someone, friend or some teacher जो कि रेफ़र आपको कर सकती हैं, तो वहाँ से स्टार्ट करना इज़ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। हर अपॉर्चुनिटी जो भी अवेलेबल होती है, मे बी वो सच ना हो या फिर फेक हो, जो भी हो, तो एक सोर्स अगर आपका रिलायबल है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा यू कैन सी कि लिंक्डइन में भी आती है काफ़ी अपॉर्चुनिटी, एंड आई वोंट से कि सारी फेक होती हैं, कुछ कुछ रियल भी होती है। हैव डन प्रीवियसली व्हेन आई वर्क समवेयर, वो अपॉर्चुनिटी मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी, सो वहाँ से भी मिलती हैं। अदरवाइज यू कैन जॉइन वेरियस ग्रुप्स, लाइक आई बिलीव टेलीग्राम पे भी होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट काकाओटॉक पे भी वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, और लिंक्डइन पे भी हैव डिफरेंट ग्रुप्स, यू कैन जॉइन देम। ठीक है, यू कैन जॉइन डिफरेंट कम्युनिटीज़। अदरवाइज इंडीड, जॉब सर्च, ये वाले प्लेटफॉर्म पे भी कोरियन लैंग्वेज की अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। सो इफ़ यू थिंकिंग टू गेट अ जॉब इन कोरियन लैंग्वेज, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से प्राइमरी अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। सो आई थिंक दैट दिस वीडियो, इट वॉज क्वाइट शॉर्ट वीडियो, बट आई थिंक दिस वुड बी यूजफुल टू स्टार्ट। ठीक है, कुछ ना पता होने से तो बहुत कुछ पता चल गया। सेइंग दिस, I think this video is helpful for you. See you in my next video. Bye bye.